अब अगर आपको लगता है कि खान साहब को जिस तरह से, चूँकि सियासत के वो बहुत बड़े खिलाड़ी ख़ुद को कहते हैं आसिफ अली जरदारी, तो उन्होंने तो कहा है कि इलेक्शन से पहले खान साहब गिरफ़्तार भी हो सकते हैं और नैब के ज़रिए इमरान खान की गिरफ़्तारी, यानी वो जो एहतसाब का बयानिया है वो भी हिट कर दिया जाए। क्या इतना आसान होगा इमरान खान को गिरफ़्तार करना? क्योंकि अभी तक बहुत सी कोशिशें हो चुकी हैं पिछले 7 महीने में, एक दो दफ़ा तो हम भी बनी गाला गए, तो रातों रात तो अवाम जो है वो जिस तरह से रिएक्ट करती है, तो क्या मुमकिन हो पाएगा? ना अहल तो चले ये करेंगे तो वो उल्टा पड़ जाएगा, गिरफ्तार करना पॉसिबल हो सकता है? देखें, गिरफ्तारी का इन्होंने कुछ तो बनाना होगा ना। अब हर चीज़ इनकी फेल हुई है। इन्होंने लॉन्च किया वो बंदा दुबई में, जो भी नाम है उसका, वो उसको लेने के देने पड़ गए। उसको पता नहीं किस चीज़ पे ब्लैकमेल किया या कौन सी उसको पता नहीं सवज बाग दिखाए थे कि वो आ गया बगैर किसी रिसीट के, बगैर किसी प्रूफ के, और इतना बड़ा वो एक स्टोरी और कहानी बना के, और निकला कुछ भी नहीं। वहाँ भी वो उसके ऊपर मुकदमा हो चुका है। बल्कि मैं आपके शो पे ये भी बता दूं कि जिस प्रिंस, जिस रॉयल फैमिली के साथ वो काम भी वहाँ जो भी थोड़ा बहुत करता था, उन्होंने भी उसको ऑफिस में आने से रोक दिया। तो बहुत बड़ी खबर ये हो गया हालात। और तो इसलिए मैं सोचूं कि वो भी कैसे तैयार हो गया था टीवी पे आने के कि जी, वो वहाँ से भी उस ऑफिस से निकाला गया और उसको आने नहीं दिया उस ऑफिस के अंदर। क्योंकि रॉयल फैमिली ने भी बड़ी ऑब्जेक्शन इस पे उठाई है कि तुमने किया क्या इस चीज़ पे। तो वो वहाँ भी अभी दफ्तर नहीं जाता। तो ये सारी चीज़ें इनने कोशिश की है। अब वो खान साहब को नैब में बुलाएं तो कितना फ़नी सीन होगा। वो उनसे पूछेंगे क्या, मतलब उनके पास कुछ, किस चीज़ पे उनको पूछेंगे कि आपने एक बेहतरीन अलकायदा यूनिवर्सिटी क्यों दी पाकिस्तान को, कि जी आपने जो आपके कानून के दायरे में जो होता है तोशा खाना का, आपने वो ख़रीद के आपने अपनी मालकियत क्यों बेची। मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने अपनी ज़मीन क्यों बेची, या आपने कोई पहले कोई फ्लैट क्यों बेचा। तो क्या पूछेंगे? होगी, अगर बुलाएंगे भी 2 मिनट की मीटिंग होगी, फिर विकेट्स की बात करेंगे कि जी ऑस्ट्रेलिया में ऐसी विकेट्स हैं और आपकी ये इनिंग्स, आपकी वो टेस्ट इनिंग्स और वगैरह, और तो कुछ बात करने के लिए रह नहीं जाएगा। और जहाँ तक बात है अरेस्ट की, देखें ये आसिफ अली जरदारी तो अब आप देख रहे हैं उनकी सियासत कहाँ तक चली गई है। वो बिल्कुल महदूद हो गए हैं, वो भी इंटीरियर सिंध के भी एक कोने में। और वो भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खान साहब ने आज जुल्फी बुखारी साहब ट्वीट किया है जरदारी साहब के लिए भी कि सिंध 10 दिन बैठे को आज़ादी दिलवाई जाएगी जरदारी माफिया से। तो जरदारी साहब तो पंजाब में नून लीग को टेक ओवर करना चाहते थे, तो इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन में बेनिफिशरी बनना चाहते थे कि सब हार जाएंगे, एंड पे वही बचेंगे। तो कहीं अब उन्हें सिंध के लाले तो नहीं पड़ने वाले? क्योंकि खान साहब की ट्वीट से मुझे लग रहा है कि अब उनका अगला निशाना जो है वो जरदारी और सिंध होंगे। देखें, अपने बच्चे की इंटर्नशिप के पीछे इनने ये सारी चीज़ें की। वो भी इंटर्नशिप इतनी बुरी उनके लिए पड़ रही है कि उस बेचारे ने भी 10 महीने में कुछ भी नहीं कर पाया, और ना कोई बस अपनी वर्क एक्सपीरियंस। ये होता है जब आप सीवी में झूठ बोलते हैं ना, जब सीवी में आप झूठ बोलते हैं तो फिर काम जब मिलता है तो फिर बंदा कुछ नहीं कर पाता। तो लगता है कि सीवी में काफ़ी झूठ बोले गए थे इंटर्नशिप के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। अभी फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हमारा एक कारोबार नहीं है भाई, हमारा ये कारोबार है, हम अपना कारोबारी नुकसान में नहीं करूंगा। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म। हम हकीकी सहाफत कर रहे हैं, ये फर्क है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।